सीआईटी की स्मार्ट क्लास में आप सभी का स्वागत है। और फंडामेंटल की इस क्लास में कल हम क्या पढ़े थे? नोटपैड के बारे में, नोटपैड की शॉर्टकट की जो भी थी इनके बारे में। और एक बात मैंने कल कहा था जो बेसिकली इंपॉर्टेंट थी, क्या कि अगर हम कोई चीज लिखते हैं और चाहते हैं कि कोई फॉर्मेटिंग करे सिर्फ एक टेक्स्ट पे, तो क्या होता है? अगर हम एक टेक्स्ट पे फॉर्मेटिंग करते हैं तो क्या होता है? वो सारे पे अप्लाई हो जाता है। जैसे मैंने सिर्फ यस को सिलेक्ट किया, फॉर्मेट पे गए, फॉन्ट पे गए, इसकी साइज को बढ़ाएं या बोल्ड कर दे, जो भी करना है। बोल्ड इटैलिक कर रहा हूँ सिर्फ इसको, यस को ओके करिए, सब करोगे। फॉर्मेट पे गए, फॉन्ट पे गए, साइज को इंक्रीज करा 48 के करीब में, देखो सब बढ़े। तो नोटपैड में क्या माना जाता है? एक ड्रॉबैक यानी एक कमी मानी जाती है कि जब भी कोई भी फॉर्मेटिंग, कैसे बोलेंगे आप कि नोटपैड में किसी भी टेक्स्ट पे अगर हम फॉर्मेटिंग करते हैं, सिलेक्टेड टेक्स्ट पे भाई सेलेक्ट करके कोई काम करेंगे, तो वो फॉर्मेटिंग एक टेक्स्ट की बजाय सारे टेक्स्ट पे अप्लाई होती है। हमारे न चाहते हुए, भाई इच्छा तो हमारी नहीं थी, तभी तो हमने सिर्फ एक को सिलेक्ट किया था। इच्छा तो सिर्फ हमारे एक ही की थी कि सिर्फ यस पे अप्लाई हो, लेकिन हुआ क्या? सब पर अप्लाई होगा। लेकिन ये चीज बाकी एप्लीकेशन में नहीं होते हैं, सिर्फ नोटपैड में है। यही मेन पोर्शन था। और क्या सीखे थे हम लोग? फोल्डर पे पासवर्ड लगाना। पासवर्ड वाला पैटर्न सबका हो गया था। हाँ, चलिए एक बार रिपीट कर लीजिए आप लोग। कैसे करना था उसको? राइट क्लिक करके मैंने क्या कहा था, सबसे पहले फोल्डर बना लीजिएगा। तो फोल्डर ऑलरेडी बना हुआ है न्यू फोल्डर के नाम से, देखिए है ना, बना हुआ है ना न्यू फोल्डर के नाम से। अच्छा, जो नाम दे देंगे आप उसको, रीनेम करने के लिए क्या दबाएंगे? कीबोर्ड से F2 बटन दबाएंगे। रीनेम का मतलब होता है, री का मतलब पुनः, एक बार फिर दोबारा नाम लिखना चाहते हैं, F2 दबाया और जो भी नाम लिखना हो वो लिख लीजिए। TR लिख दिया मैंने और इंटर कर दिया, TR नाम पे सेव हो गया। चलिए ठीक। अब इसमें ओपन करेंगे तो लिखेगा नोड आइटम, द फोल्डर इज एम्प्टी। ये फोल्डर क्या है? खाली है। कोई भी फोटो क्या कर लीजिए, कॉपी कर लीजिए। क्या कर लीजिए? कॉपी कर लीजिए और इस फोल्डर में लाके ओपन करिए फोल्डर को, और यहाँ लाके क्या कर दीजिए, पेस्ट कर दीजिए। क्योंकि कॉपी के बाद पेस्ट होता है। कट करे तो भी पेस्ट करेंगे और कॉपी करे तो भी पेस्ट करेंगे। फर्क क्या है कॉपी और कट में? कट करने पे डाटा का लोकेशन चेंज हो जाता है, और कॉपी करने से डाटा दोनों जगह। यही बताया था ना? ठीक। तो अच्छा, अब देखिए, अब इस फोल्डर को ओपन करके एक बार रिफ्रेश कर लीजिए। जब फोल्डर अभी जब तक ब्लैंक रहता है ऐसे ही दिखता है, लेकिन जैसे ही हम रिफ्रेश करेंगे, क्योंकि इसमें फाइल आ चुकी है ना एक, जैसे रिफ्रेश करेंगे तो फोल्डर का जो होता है इंटरफेस वो खुल जाता है, देखिए। अब उसमें देखो फोल्डर दिखने लगेगा कुछ, रखे है ना। अब इसको ओपन करिए, देखिए फोटो आराम से ओपन हो जाएगी। कोई पासवर्ड की रिक्वायरमेंट नहीं आ रहा है, आराम से हो जा रहा है, देखिए हो गया। पासवर्ड लगाने का मैंने तरीका बताया था कि फोल्डर पे क्या करना है, राइट क्लिक करना है। क्या करना है? राइट क्लिक करना है, और एक ऑप्शन था, बस। कभी कभी एडवांस में आता है, कुछ जनरल में भी आ जाता है। क्या ऑप्शन? सेट पासवर्ड। सबके में जनरल में ही आया था, एडवांस में आया था, कितने लोग का एडवांस में आया था? मैं कहा था ना इसलिए पहले ही कि कुछ लोग का एडवांस में भी आता है, इसलिए कि मैं कल एडवांस में ढूंढ रहा था, समझ गए ना? तो दिमाग में रखिएगा, कुछ जनरल में भी आ जा रहा है, कुछ लोग के एडवांस में आ रहा है। सेट पासवर्ड पे क्लिक करेंगे और क्या करेंगे, एंटर पासवर्ड। पासवर्ड मैंने डाल दिया, GIT और GIT। और क्या करेंगे, ओके, ओके, बस। तो आप, कई लोग सोचेंगे सर फोल्डर अभी भी खुल जा रहा है, ओपन हो जा रहा है, अभी भी फोटो दिख ही रहा है, तो फायदा क्या आपको लगाने का? हाँ, तो होता क्या है, उसी नाम से एक नया फोल्डर बनता है इस तरह का, अर्चिव का, देख रहे हैं ना, विनरार का। ये विनरार की फाइल है, किसकी फाइल है? विनरार की। तो क्या करेंगे, अब इस फोल्डर को हम क्या कर देंगे, डिलीट कर देंगे। क्यों? क्योंकि हमारी जो फाइल फोल्डर बनना था वैसे बन गया, ये देखिए विनरार की फाइल। TR नाम से हो गई ना, पासवर्ड लगाने के बाद। अब ओपन करिए तो आपका फोल्डर दिखेगा, TR वाला ये है ना। ओपन करेंगे, जैसे ओपन करेंगे फोटो को, तो पासवर्ड मांगेगा। और बिना पासवर्ड डाले ओपन होगा ही नहीं। क्या डालेंगे, GIT। और जब ओके करेंगे, पासवर्ड सही होगा, तो फोटो अपने आप स्क्रीन पे शो करने लगेगा। ये तरीका क्या था पासवर्ड लगाने का, बहुत सिंपल सा तरीका था। पासवर्ड हटाने का तरीका क्या था, इस पे राइट क्लिक करना था और एक्सट्रैक्ट हेयर टू, जिस नाम से फोल्डर है, TR, बस TR के नाम से कर दीजिए पासवर्ड, GIT। एंटर करेंगे, यही फोल्डर भी बन के आ जाएगा। आ गया वो वापस से फोल्डर। अब इसको डिलीट कर देंगे, इसका काम खत्म। शिफ्ट के साथ डिलीट। शिफ्ट के साथ क्यों कर रहे हैं, क्योंकि इसका कोई मतलब नहीं है।
और शिफ्ट का डिलीट यूज इसलिए किया जाता है ताकि वो फोल्डर क्या हो जाए, परमानेंट डिलीट हो जाए। तो परमानेंट डिलीट करने की शॉर्टकट की क्या होती है, शिफ्ट। जो नए हैं वो लिखते रहेंगे कि परमानेंट डिलीट करने की शॉर्टकट की होती है शिफ्ट प्लस डिलीट। शिफ्ट के साथ डिलीट करके एंटर कर दिया, वो परमानेंट डिलीट हो गया। अब ये टीआर वाला फोल्डर आ चुका है, टीआर के भीतर एक और टीआर दिखेगा आपको, और ये रहा आपका। कोई दिक्कत, कर लेंगे, ये कल की टॉपिक थी। आज थोड़ा सा हम बात करेंगे मेमोरी के बारे में, है ना। पहले नॉर्मल मेमोरी की बात करेंगे, नॉर्मल रैम और रोम के बारे में। इसके बारे में, रैम और रोम के बारे में। तो हमने यहाँ लिख दिया रैम, और यहाँ लिख दिया ओ है ओ, इससे लिखना नहीं बनता है। रैम हो गया और रोम हो गया, ये दो टाइप की मेमोरी सिस्टम में फिलहाल यूज की जाती है। ठीक है। रैम का पूरा नाम क्या होता है, रैंडम एक्सेस मेमोरी। क्या होता है, रैंडम एक्सेस मेमोरी, ये होता है इसका पूरा नाम। और इसका नाम है रीड ओनली, रीड ओनली मेमोरी, यही होता है इसका पूरा नाम। पहले समझेंगे कि रैम और रोम होता क्या है। तो रैम क्या होता है कि सिस्टम की या जो भी हैंडसेट है, जो भी है, उनकी कहीं ना कहीं स्पीड को मेंटेन करता है, उनके फंक्शन को मेंटेन करने का काम करता है। रैम जितना ज्यादा होगा स्पीड उतनी ही अच्छी होगी। ठीक है। और रोम जो होता है वो डाटा स्टोरेज के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसके लिए डाटा स्टोरेज। जैसे आप फोन लेते हो, स्मार्टफोन वगैरह, तो नहीं पूछते 464 है कि 6 128 है, ये सब क्या है, जो 6 4 है वो रैम है, और 128 जो यूज करो वो रोम है, जो स्टोरेज है। अच्छा, 128 GB अगर रैम आपको रोम मिलता भी है स्टोरेज वाला, तो 128 पूरा पूरा आपको नहीं मिलता है, उसमें कुछ ऑलरेडी सिस्टम के भी चीजें होती है जो भरी होती है पहले। अच्छा, नोट पैड पे मान लीजिए हमने कुछ लिखा, लेट अज्यूम करिए, मैं इसको बंद कर दे रहा हूँ, ये नोट पैड पे कुछ लिख रहा हूँ, तो क्या ये सेव हुआ, हाँ, लेकिन सेव है कहाँ पे, रैम है। लेकिन तब तक जब तक ये लाइट है, कब तक, जब तक ये लाइट है। एक बार लाइट गई, डाटा क्या हो जाएगा, इरेज हो जाता है। आई रिपीट कि नोट पैड पे या कहीं पे भी कुछ भी काम कर रहे हैं, जब तक डाटा को सेव नहीं किए हैं, वो डाटा भी सेव हो रही है कहाँ पे, रैम में। लेकिन तब तक जब तक कि आपकी लाइट बनी हुई है, कनेक्शन है इलेक्ट्रिसिटी। लेकिन एक बार लाइट कटी कि आपका डाटा क्या हो जाएगा, डिले। लेकिन जैसे ही डाटा को सेव करते हैं, ये किसमें सेव हो जाता है, रोम में। अब लाइट आए या जाए फर्क नहीं पड़ने वाला। समझ में भाई क्या कहे हैं, जब तक हम सेव नहीं कर रहे हैं, वो डाटा भी सेव हो रही है कहाँ पे, रैम है। लेकिन तब तक जब तक कि लाइट है, और एक बार लाइट गई डाटा क्या हो जाएगा, इरेज हो जाएगा। लेकिन अगर वही इस फाइल को मतलब सेव कर दें, तो ये कहाँ स्टोर हो जाएगी, रोम में। अब लाइट आए जाए उस पर कोई फर्क नहीं पड़ने। तो इसीलिए इन दोनों मेमोरियों में से एक मेमोरी को अस्थायी मेमोरी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, अस्थायी मेमोरी। एडमिशन हो गया आपका, हाईलाइट है। क्यों लेट आ रही है, ट्रेन से आती है क्या, तो लेट होगा आपका। लाइव लाइव क्लास भी जुड़वा लिया करिए, रास्ते में कनेक्ट करके पढ़ते रहिए थोड़ा बहुत, बाकी यहाँ क्लास में पहुंचे। सुन लीजिए ध्यान से, इसलिए दोनों मेमोरी में से एक मेमोरी को अस्थायी मेमोरी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, अस्थायी। और एक को अस्थायी कहा जाता है। तो आप ही बताइए किसको अस्थायी कहा जाए, तो जाहिर सी बात है क्योंकि इसमें डाटा सेफ नहीं है, डिलीट हो जा रहा है, यही बात है ना। इसीलिए इसको क्या बोला जाता है, अस्थायी बोला जाता है, अस्थायी, है ना। और इसको क्या बोला जाएगा, अस्थायी बोला जाएगा। क्यों, क्योंकि डाटा सेव करने के बाद डाटा क्या हो रहा है, सिक्योर रह रहा है। डाटा सेव करने के बाद क्या रह रहा है, डाटा सिक्योर रह रहा है, उससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा है। इसीलिए इसको इंग्लिश में एक वर्ड यूज करते हैं, वोलाटाइल एंड नॉन वोलाटाइल। कोई बोलेगा नहीं, साइलेंट रहिएगा। तो आगे गर्ल्स ही बताए, दोनों में से कौन नॉन वोलाटाइल होगा, कौन सा वोलाटाइल होगा, रैम कौन सा होगा, वोलाटाइल कि नॉन वोलाटाइल। कैसे, वोलाटाइल का मतलब क्या होता है,
अस्थाई होता है, तो ये अस्थाई है। देखिए कंफ्यूजन है, याद रखिएगा। अक्सर लोग यही बोलते हैं रैम अस्थाई है, तो नॉन शब्द लगने के बाद अ होता है, यही होता है कि अस्थाई, लेकिन उल्टा है बिल्कुल। यहाँ वोलेटाइल का मतलब ही अस्थाई होता है, याद रखिएगा, बहुत कंफ्यूजिंग वर्ड है ये। वोलेटाइल का मतलब ही अस्थाई होता है, क्योंकि उसको उल्टा करने के लिए नॉन शब्द लगाया गया है ताकि ये क्या हो जाए, अस्थाई। याद रखिएगा, यानी रोम नॉन वोलेटाइल है और रैम क्या है, वोलेटाइल, उल्टा है, लिख लीजिएगा। कोई मतलब नहीं है, नोट करिए। तो कौन है, तुम हो? यस सर। हाँ, करेक्ट। आईडी कार्ड वगैरह नहीं लगा, तुम वगैरह मिला है कुछ नहीं। सिस्टम बहुत सही होता है, ठीक है, बेटा बता दो। अच्छे आ जाए, तो सारी चीज प्रोवाइड हो जाएगी ना, अरे कार्ड हो जाएगी, बनोगे वो। तो रैम क्या है, वोलेटाइल है, और रोम क्या है, लेकिन समझाएंगे आप लोग वही बात जो समझाया हुआ है, कि जब तक मतलब ऐसी भी चीजें जो हम कर रहे हैं वो भी सेव हो रही है, अगर सेव नहीं होती तो लिखते हुए मिट जाती ना, मिट जानी चाहिए थी ना, लेकिन ये डाटा भी सेव रहा कहाँ पे, रैम। तब तक जब तक कि आप इलेक्ट्रिसिटी से कनेक्टेड है। एक बार लाइट बिलिंग की, इसीलिए पहले क्या आता था, यूपीएस आता था, क्या आता था, यूपीएस, अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई। पहले कुछ और था पुराना सिस्टम, अब क्या है, अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई। एक इन्वर्टर का काम करता, किसका काम करता था, तो इन्हीं लगे सीपीयू चला रहा, सिर्फ 5 से 10 मिनट चार्ज आपको टाइम देता था, ताकि सिस्टम को आप प्रॉपर तरीके से रिप्लेस कर ले और बंद कर, क्योंकि हाँ बार बार सिस्टम लाइट भगता है तो इस पे इफेक्ट पड़ता है, अच्छी बात नहीं है। जैसे आप ही को मान लो 4 मंजिल पे ले जाऊं और आपको 2 रास्ता दो नीचे आने का, या तो सीढ़ियों से आइए या तो डायरेक्ट आ जाइए, तो क्या प्रीफर करेंगे आप, डायरेक्ट आना। ठीक है, क्या करना चाहिए, चलिए तो प्रैक्टिकल कर लिया जाए सब पे। तो सीढ़ियों से आना, सीढ़ियों से आने का मतलब क्या कह रहा हूँ मैं, स्टेप फॉलो करना, ये ना, तो सिस्टम को बंद करने का स्टेप फॉलो करना होता है। जैसे सिस्टम को बंद करना, हमने रिफ्रेश किया, रिफ्रेश करने के बाद से हमने इसको शट डाउन किया, शट डाउन करने के बाद से हमने प्लग बंद किया, जो भी बंद करना है बटन बंद किया, सब कुछ प्रॉपर तरीके से होना चाहिए। लेकिन मैंने देखा है अक्सर बच्चे यहाँ पे, क्योंकि उनको लगता है कि मेरा सिस्टम थोड़ी है, ये तो उनका है ना, संस्था का है ना, वो डायरेक्टली बोर्ड से बटन बंद कर देते हैं, कहानी खत्म। तो सर मैं तो ऐसे ही बंद करता हूँ, लेकिन नहीं, तरीका नहीं है, सही है। कभी भी सिस्टम किसी का भी हो, ठीक है, हाँ लॉजिक से करिए काम, पहले रिफ्रेश किया, सिस्टम को बंद किया, हर चीज स्टेप बाय स्टेप फॉलो करिए। सिस्टम ऑन नहीं, तो बच्चे तुरंत लगते हैं हल्ला करें, सर जी सिस्टम नहीं लगे लैब। आप पहले ट्राई करिए आप कि आपसे हो पा रहा है कि नहीं हो पा रहा है। अगर नहीं हो रहा है, देखिए सिस्टम ऑन प्रॉपर तरीके से बटन ऑन किए कि नहीं किए, कई बार बटन दबाते हैं सब सीपीयू का बोर्ड से आने नहीं है, सर जी बुला देंगे तो सर सिस्टम में नहीं ऑन हो रहा है। पहले आप चेक कर लीजिए बोर्ड से ऑन है कि नहीं आया, सीपीयू दबाने पे, बटन दबाने पे लाइट आई है नहीं आई। उसके बाद अगर नहीं हो रहा, बोर्ड से एक बार बटन बंद करके दोबारा ऑन करके फिर से ऑन करिए, ऑन हो जाएगा। हाँ जब अंदरूनी दिक्कत होगी तो भाई दिक्कत है, तो टीचर आगे सही करेगा। लेकिन पहले आप अपना कोशिश कर लीजिए, इन्हें डिपेंडेंट बहुत ज्यादा मत रहिए, है ना। तो पहले क्या यूज होता था, यूपीएस, इसका नाम क्या था, अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई। इसका यूज इसलिए किया जाता था कि ताकि लाइट जाने का, क्योंकि पहले लोगों के पास इन्वर्टर नहीं था। अब ना लोग डेवलप हो गए हैं, सबके घर में इन्वर्टर है। तो सिस्टम को थोड़ा टाइम देता था कि ताकि मान लो लाइट अगर नहीं है और लाइट भग गई, तो डाटा काम करे, तो हो सकता है फ्लेम ना की हो और लाइट भाग के गड़बड़ हो गई। तो इसीलिए कंप्यूटर सिस्टम के जो भी लोग प्रोवाइड करते थे उस टाइम यूपीएस भी लोग बेचते थे और लोग खरीदते भी थे, इसीलिए कि हमको टाइम देगा तो जो डाटा हमारा है वो हम सेव करके
सेव करने के बाद प्रॉपर तरीके से सिस्टम को रिफ्रेश करके और शट डाउन कर ले, 5 से 10 मिनट का टाइम आपको देता है। कितना भी चार्ज हो जाए दिन भर, लेकिन इतना टाइम नहीं जाता। ये नहीं कि अब लाइट वगैरह के बाद आराम से 1 डेढ़ घंटा चलाएंगे, नहीं ऐसा कुछ नहीं। समझ गए ना? क्या नाम था उसका? यूपीएस। अभी इसका इस्तेमाल नहीं हो रहा है, कारण क्या है? कारण यही है कि अब लोग डिपेंडेंट हो गए, अब इन्वर्टर वगैरह आ गया है। अब ये क्या 10 मिनट क्या है, घंटों चलाइए, दिन भर चलाइए, कोई दिक्कत नहीं है। समझ गए ना बात को आप लोग? ये सब चीजों का ध्यान दीजिए। अब हम बात करेंगे कि इनमें रैम और रोम के भी टाइप होते हैं। क्या होते हैं? टाइप होते हैं। तो रैम, रैम क्या होता है? रैम के दो टाइप होते हैं। कितने टाइप होते हैं? दो। पहला हो गया डी रैम, और दूसरा हो गया यस रैम। रैम से तो जानते ही है, रैंडम एक्सेस मेमोरी होगा। यह डी से लिख लीजिएगा डायनामिक, और रैंडम एक्सेस मेमोरी, और इसका हो जाएगा स्टैटिक रैंडम एक्सेस। सबसे ज्यादा पावरफुल कौन होता है? यस रैम होता है। जैसे आप लोग पूरा लिखिएगा, रैंडम एक्सेस मेमोरी में। ठीक है ना, वहाँ पे कैमरा है ना, बराबर ठीक है। क्यों? हो गया ना? रैम कितने टाइप के होते हैं? दो, एस रैम और डी रैम। और सबसे पावरफुल कौन है? एस रैम। ऐसे ही रोम, रोम का देखिए टाइप, देखिए पी रोम, ईपी रोम, और डबल ईपी। पहला पहला वर्ड क्यों लिख दे रहा हूँ? बाकी रोम का जानते ही हैं आप लोग, रीड ओनली मेमोरी। इसका होता है प्रोग्रामेबल। इसका होगा ई से ना, इरेजेबल। इरेजेबल, और पी से क्या होगा? पी से क्या होगा? ऊपर लिख ही दिया हूँ, प्रोग्रामेबल। समझ गया ना? लिख लेंगे, पूरा लिखना पड़ेगा। अरे पी से लिख दीजिए प्रोग्रामेबल, रीड ओनली मेमोरी। पी से इरेजेबल, पी से प्रोग्रामेबल, रीड ओनली मेमोरी। और इसका होगा इलेक्ट्रिकल। कली होता है, इलेक्ट्रिकल होता है। इलेक्ट्रिकली, इलेक्ट्रिकली हो। और चेक भी कर लेगा। इलेक्ट्रॉनिक होता है, इलेक्ट्रॉनिक नहीं होता। इलेक्ट्रॉनिक नहीं होगा। नहीं लिखा होगा। इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्राम है। बुक पे बहुत ज्यादा मत रहिए आपसे। इलेक्ट्रिकली नहीं, इलेक्ट्रिकली क्या होगा? इरेजेबल, उसके बाद प्रोग्रामेबल, उसके बाद readable। आप पूरा आप ही शॉर्ट 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 में लिख रही हैं, पूरा यहाँ लिखना पड़ेगा। प्रोग्राम गलत नहीं। दिक्कत नहीं आता।
अब हम बात करेंगे थोड़ा सा सीपीयू के बारे में। किसके बारे में? सीपीयू के बारे में। हम लोग इनपुट पढ़ लिए, आउटपुट पढ़ लिए, थोड़ा सा मेमोरी के बारे में जानकारी हुई, और भी होगी, स्लाइड होगी तो लाओ के लेके आऊंगा मैं। अब थोड़ा हम बात करेंगे सीपीयू के बारे में। सीपीयू कौन सा डिवाइस है? प्रोसेसिंग डिवाइस है। कौन सा डिवाइस है? प्रोसेसिंग डिवाइस है। और सीपीयू का पूरा नाम क्या होता है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। और पार्ट्स ऑफ सीपीयू कितने होते हैं? हाँ? कौन तो बोल रहा है? ये है क्या ईशान? कौन है? तुम बोले हो? आईएमयू कहाँ गया? हाँ? तुम ही धीरे से छुप के बोल देते हो, सारा गलती बोलते हो। हाँ? तीन होते हैं पार्ट्स ऑफ सीपीयू। कौन कौन से? एएलयू, एमयू और सीयू। बताए थे ना एएलयू का फुल फॉर्म? अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। एमयू का मेमोरी यूनिट, सीयू का कंट्रोल यूनिट। कंट्रोल यूनिट। हो गया। और सबसे महत्वपूर्ण पार्ट जो सीपीयू का होता है वो कौन होता है? एएलयू होता है, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। अरिथमेटिक स्पेलिंग देख लीजिएगा आप लोग। अरिथमेटिक स्पेलिंग होगी अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। हाँ, एंड आ गए। एंड लॉजिक ही होता है। नहीं नहीं नहीं, सही है, मैं लिखा हूँ अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट ही हो। एंड लॉजिक, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट होता है। अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट एमयू का मेमोरी यूनिट, सीयू का कंट्रोल यूनिट। और लिख लीजिएगा सबसे महत्वपूर्ण जो भाग होता है सीपीयू का। सुन लीजिए सामने जो भी लोग नए हैं, सबसे महत्वपूर्ण भाग, इंपॉर्टेंट पार्ट जो होता है सीपीयू का, वो होता है एएलयू। क्यों? क्योंकि ये कैलकुलेशन करता है। क्या करता है? कैलकुलेशन करता है। ठीक है, सबसे महत्वपूर्ण भाग होता है। चलिए, तो हम बात करें थोड़ा सीपीयू के बारे में, थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। हो गया? चलिए, अब थोड़ा ध्यान दीजिएगा। सीपीयू की जब बात करते हैं तो थोड़ी काफी चीजें अलग भी है, एडवांस है। हाँ, तो देखिएगा कितने टाइप के करंट होते हैं सरफरोज? कितने टाइप के करंट होते हैं? करंट कितने टाइप के होते हैं? साइलेंट रहिएगा। नहीं पता है? हाँ, बताइए। क्या नाम है? बैठे रहिए, बैठे रहिए, बताइए। करंट कितने टाइप के होते हैं? वेरी गुड। दो टाइप होते हैं, एसी एंड डीसी। और कितने टाइप के करंट होते हैं? दोनों टाइप के एसी एंड डीसी करंट होते हैं। अब मैटर ये करता है कि जाने हम कि हमारे घरों में कौन सी करंट आती है। कौन? दोनों आती है। लाइट है मगर। ठीक है, दो करंट होते हैं, एसी एंड डीसी करंट। और हमारे जो घरों में आती है वो कौन सी करंट होती है? लेकिन हमारे सिस्टम को कौन सी करंट चाहिए? तो प्रॉब्लम अभी यहाँ आके फंसती है कि कौन होगा फिर जो इस काम को करेगा, जो एसी को डीसी में कन्वर्ट करेगा।
प्रॉब्लम है ना कि घर में आ रहा है एसी करंट बोर्ड में और सिस्टम को जो एडीसी, कैसे होगा? सीपीयू के पीछे जब नहीं पता तो नहीं बोला जाता है, सुना जाता है। ठीक है। हाँ, तो ये आपका बोर्ड है, मान लीजिए। ठीक है। और यहाँ से कौन सी करंट जा रही है? एसी करंट। ठीक है। और सीपीयू के जस्ट पीछे जहां प्लग लगता है, वहां एक लगा होता है इंस्ट्रूमेंट जिसका नाम है एसएमपीएस। बोलेंगे सब, मानेंगे सब, ट्रांसफार्मर बोल देंगे सब, सब बोल देंगे सब। क्या नाम होता है? एसएमपीएस। क्या नाम है बच्चों? और एसएमपीएस का काम होता है एसी करंट को लेना और चेंज कर देना एसी में, और फिर किसको प्रोवाइड कर देना? मदरबोर्ड। कीबोर्ड को ना, मदरबोर्ड नहीं, इसको प्रोवाइड कर देंगे। सुनिए जी, हमारे करंट दो टाइप की होती है, एसी एंड डीसी। घरों में कौन सी करंट होती है? एसी। सिस्टम को चाहिए एसी। तो सीपीयू में एक एलिमेंट लगा होता है, डिवाइस जिसका नाम क्या है? एसएमपीएस। जो एसी को लेता है और किसमें कन्वर्ट कर देता है? डीसी करंट। और किसको प्रोवाइड कर देता है? अब आपका सिस्टम काम करना स्टार्ट। ये सारी कहानी इसी की है, एसएमपीएस। तो क्या करता है? एसी को डीसी में चेंज करता है। और एसएमपीएस का पूरा नाम होता है स्विच। स्विच करना ना, किसी चीज को परिवर्तन करना। स्विच मोड पावर सप्लाई, यानी ये स्विचिंग मोड है। स्विच का मतलब समझ रहे हैं? बंद। इसको क्या बोलते हैं? स्विच ही बोलते हैं ना। स्विच करना, एक बार और एक बार ऑफ करना, स्विच करना मतलब परिवर्तन करना। तो स्विच मोड पावर सप्लाई, ये डायग्राम बना लीजिए एक बार, लिख लीजिए। स्विच मोड पावर सप्लाई। आज की भी वीडियो शायद ना मिल पाए क्योंकि कुंदन है नहीं। अच्छा होगा क्लास में आप लोग आ गए हैं। कल वीडियो नहीं मिली थी क्या आप लोगों को? मिली थी ना? वैसे आप कह रहे हैं वीडियो नहीं मिली थी आपको, इसीलिए आप 10:30 बजे फोन कर दे रहे। हो गया। हाँ हाँ बिल्कुल, एक एक पार्ट दिखाएंगे आप लोग को, टेंशन फ्री रहिए। तो कौन है? एसएमपीएस है, जो क्या कर रहा है? एसी को डीसी में चेंज करने का काम कर रहा है। और एसएमपीएस का पूरा नाम क्या होता है? स्विच मोड पावर। एसएमपीएस सिर्फ मदरबोर्ड को पावर नहीं देता है, इसमें और भी वायर होते हैं जो किसको पावर देते हैं? फिर से बोले सर, हार्ड डिस्क को। किसको? हार्ड डिस्क को। एच एच होगा, HAR। अरे यार, इससे लिखना ही नहीं होगा, ऐसे लिखो, हार्ड डिस्क। ठीक है। हार्ड डिस्क ऊपर। और इसमें दो वायर होते हैं, मतलब कि चाहे तो आप एक और हार्ड डिस्क लगा सकते हैं, एक और हार्ड। तो पूछा जाता है कि मैक्सिमम कितने हार्ड डिस्क जोड़ सकते हैं? तो दो जोड़ सकते हैं मैक्सिमम। लेकिन लोग एक ही लगा के काम करते हैं क्योंकि एक ही से काम हो जाने वाला है। लेकिन आपको लगता है कि हमारे पास ज्यादा ही स्टोरेज का काम है, क्या करिए, दो हार्ड डिस्क। पहले क्या रखते थे? एसडीडी। पहले एसडीडी का लोग ज्यादातर इस्तेमाल करते थे, हार्ड डिस्क ड्राइव। अभी लोग किसका इस्तेमाल कर रहे हैं? एसडीडी का। क्यों? इसकी डाटा ट्रांसफर रेट अच्छी, क्या है? डाटा ट्रांसफर रेट अच्छी है, और क्या अच्छा है? स्पीड भी अच्छी है, क्योंकि पहले सिस्टम जो हार्ड डिस्क वाले हो थोड़े हैंग ज्यादा करते हैं। ठीक है। चलिए, क्या आ रहा है? पहले क्या था? एचडी हार्ड डिस्क ड्राइव। अब क्या है? सॉलिड स्टेट ड्राइव है, एसएसडी ना, एसएसडी, सॉलिड
स्टेट ड्राइव, पहले क्या था, हार्ड डिस्क ड्राइव, हार्ड डिस्क एक ही में रहेगा, हार्ड हार्ड और डिस्क एक ही में है, हार्ड डिस्क ड्राइव। अभी क्या है, सॉलिड स्टेट, सॉलिड सॉलिड लिक्विड नहीं है, गलत है, हाँ ई नहीं रहेगा, ई नहीं रहेगा, सॉलिड स्टेट ड्राइव। हार्ड डिस्क डाटा स्टोर कहाँ करते हैं, हार्ड डिस्क नहीं करते हैं ना, सीपीयू में एक हार्ड डिस्क लगाना होता है, सीपीयू में हार्ड डिस्क लगाएंगे, हार्ड डिस्क को भी पावर कर चाहिए ना, तभी तो काम करेगा, तो उसको पावर कौन दे रहा है, ऐसा फिर अच्छा दो तार होते हैं हार्ड डिस्क के, आप चाहे तो इकट्ठा दो हार्ड डिस्क रहेंगे, दोनों तार लगाना पड़ेगा, और मान लो हम दो मोबाइल चार्जर लगा रहे हैं, चार्ज लगाना है मोबाइल, हमें दो वायर की आवश्यकता पड़ेगी, एक ही चार्जर हो जाएगा, तो वैसे यहाँ पे दो वायर निकले होते हैं, तो एक ऐसे छोड़ दीजिए, कोई काम ही नहीं है, और एक लगा लीजिए हार्ड डिस्क, ऐसे ही लोग लगाते हैं, लेकिन अगर आपकी मर्जी ऐसी है कि हमको ज्यादा स्टोरेज चाहिए तो दो हार्ड डिस्क एक साथ लगा सकते हैं, तो लोग पूछते हैं मैक्सिमम कितने हार्ड डिस्क जोड़ सकते हैं, तो मैक्सिमम दो। इवन मदरबोर्ड में चार सॉकेट बने होते हैं, चार हार्ड डिस्क जोड़ने, लेकिन एक बात रहेगी, चार जोड़ेंगे कैसे, जब सप्लाई समझे सिर्फ दो ही को देगा, तो चार जोड़ कहाँ पाएंगे, मान लो जोड़ भी देंगे तो सप्लाई पावर मिलेगा नहीं, और जिसको पावर नहीं मिलेगा वो काम ही नहीं करेगा, फिर मतलब क्या है, समझेगा ना, मैं दिखाऊंगा ओपन करके तो ज्यादा बेहतर समझ आएगा, समझ में आ गया ना, तो कल सीपीयू ओपन करके एक पार्ट सेपरेट करके दिखाऊंगा ना, तो बाकी जो लोग नए हैं कुछ आगे नहीं निकला है, इनपुट आउटपुट ऐसे बताता रहा हूँ, बहुत ज्यादा डीप नहीं गए अभी हम, अब डीप जाने की बारी आई है, तो जो भी जिसका नोट होगा फोटो क्लिक कर लीजिएगा, एक दो पेज जो भी पढ़ने होंगे, ठीक है, हो जाएगा आपका, और स्टडी करते रहिए, इसीलिए स्लो पढ़ा रहा हूँ कि ताकि बैच अच्छे से बच्चे की संख्या हो जाए, तो आगे बढ़े, ठीक है, मेरा तो कोई दिक्कत, बाकी प्रैक्टिकल आइकॉन चेंज करना हो गया है, फोल्डर बनाना हो गया है, चलो आज की क्लास में सीख लेते हैं कि एक बार में बहुत सारे फोल्डर कैसे बनाए, ठीक है, हाँ एक सिंगल टाइम पे बहुत सारे फोल्डर कैसे बनाए, ठीक है, चलिए देख लीजिए आप लोग, तो नोटपैड खुला ही हुआ है, नोटपैड से ही बनेगा, तो सबसे पहले आपको एक वर्ड लिखना होगा एमडी स्पेस, अब जितने फोल्डर आपको बनाने हैं उनका नाम दे दीजिए स्पेस कर कर, ठीक है, मैं मंडे ट्यूसडे से बना दे रहा हूँ, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे, कितने हो गए, 7। सेव करने का तरीका क्या है, फाइल पे जाना है और क्या करना है, सेव पे क्लिक करना है, तो मैंने क्या कहा था, दो चीज मांगता है, पहला क्या मांगता है कि कहाँ सेव करना है, हमने क्या ले लिया, और पूछता है किस नाम से सेव करना है, तो इसको जिस नाम से सेव करना है आप लोग सेव करते ही हैं, लेकिन इसको सेव करेंगे आप लोग इस नाम से, डॉट बीएटी, किस नाम से, डॉट बीएटी, और नीचे ले लेंगे आल फाइल, अभी तक नॉर्मल सेव में आप लोग ऐसा नहीं कर रहे थे, नॉर्मल सेव कर रहे थे, इससे पहले नोटपैड सेव किए थे ना हम लोग ना, अरे इससे पहले नहीं ऐसा भी लिखे थे, लेकिन उस तरह नहीं किए थे, लेकिन आज ऐसा कर रहा है, क्योंकि ऐसा ही करना है, किस नाम से सेव करना है, डॉट बीएटी नाम से, और आल फाइल्स हो गया और सेव कर दिया, और इसको कर देंगे बंद, देखिए फोल्डर आ गया बहुत सारा, नहीं आया, लेकिन एक आइकॉन आया होगा डॉट बीएटी नाम से सेटिंग टाइप का, है ना, जैसे इस पर डबल क्लिक करेंगे, बहुत सारे फोल्डर बन गए सिंगल टाइम में, तो ऐसा काम करता है, ठीक है, परमानेंट डिलीट कर देना, आप लोग कर लीजिएगा, हो जाएगा ना बाबू, क्या लिखना है उस पे नोटपैड पे, पहले क्या लिखना है, एमडी, और जो भी नाम लिखना है नाम लिख लीजिएगा, जो भी है लिख लिया, 3 TR SR PR, अब कहाँ जाएंगे, फाइल पे, सेव पे, किस नाम, पहले लोकेशन ले लेंगे ना, और किस नाम से सेव करना है, डॉट बीएटी, और नीचे क्या ले लेना है, फाइल फाइल, बस इतना ही, सेव कर लीजिएगा, काम हो जाएगा, और ये लिख लीजिएगा एक लाइन, जो फोल्डर आएगा नहीं, एक आइकॉन आएगा सेटिंग का, उस पर जब डबल क्लिक करेंगे तब फोल्डर आएगा, लिख लीजिएगा इस बात को, अगर वरना भूल जाएंगे बाद में पता चले
कहते गलती पढ़ा दिए थे वो। तो कोई दिक्कत नहीं, क्यों डिलीट नहीं की है? संडे नाम का बच्चा नहीं है? संडे बच्चा नहीं है, डिलीट कर दिया तो? हो गया ना? थैंक यू।